नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम रिसाली के वार्ड 2 रुआ बांदा उत्तर के जो पार्षद है टीकम सिंह साहू जी, आज उनके साथ बैठे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे रिसाली नगर निगम की स्थिति क्या है। इनके जो वार्ड है, वार्ड 2 जो रुआ बांदा उत्तर कहलाता है, उस वार्ड में क्या समस्याएं हैं, इन सारी बातों की जानकारी लेने के लिए आज हम इनसे बात करते हैं। टीकम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। टीकम जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आप पार्षद बने। पहली बार पहला रिसाली का चुनाव रिसाली नगर निगम हुआ, उसमें आपने वार्ड 2 की पार्षद की भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे कि वार्ड 2 जो आपका रुआ बांदा उत्तर कहलाता है, क्या ऐसी समस्याएं थी जब आपने पदभार ग्रहण किया था और अभी कितना काम हो चुका है? वार्ड नंबर 2 में सबसे बड़ी समस्या है, अभी लगभग 50% से ज्यादा हो चुका है मेरा। जब से मैं बना हूं तब से करोड़ों रुपए काम हुआ है, करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का। अभी भी करीब 1 करोड़ 24 लाख का गए हैं विकास कार्य के लिए। हमारा जो चारों बस्ती का चारों वार्ड का एक तालाब है, झिरिया तालाब बोलते हैं, उसका भी 1 करोड़ 50 लाख का भी और गया है सेंक्शन होने के लिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या तालाब का है, जिसको हम लोग सभी पार्षद संयुक्त रूप से 1 2 3 4 वार्ड के मिलकर उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से उसको जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाए। आपके वार्ड के अंदरूनी सड़कों की अगर बात करें, नालियों की बात करें, क्या स्थिति है? अभी लगभग मेरे गांधी चौक में और आजाद चौक में लगभग मेरा काम नाली और रोड का लगभग हो चुका है। थोड़ा बहुत गांधी चौक में बैठा है और भाटापारा में मैं स्वीकार करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि भाटापारा में विकास काम तो खूब हुआ है, तो कमी हुआ है, जिसको मैंने पूरा अभी सरकार को दिया हूँ। उसको विधायक जी के पास भी गया हूँ, तो अधिकतर अब अगर विकास वो काम आ जाएगा, सेंक्शन हो जाता है, तो मेरा भाटापारा का भी विकास कार्य पूरा हो जाएगा। आपके पूरा रुआ बांध क्षेत्र में जी एक बहुत बड़ी समस्या है अवैध कब्जों की। जी उसके लिए क्या कर रहे हैं? अवैध कब्जों के लिए सर, इसमें सहमत नगर निगम कर्मचारी और पार्षद का भी होना चाहिए। हम विरोध करते हैं, कई बार ऐसा स्थिति आता है कि उसी को कर्मचारी मिल के आके अपना ले दे के अपना पता चला कि उसका टैक्स पड़ गया और मीटर भी लग जाता है। ये ऐसा स्थिति भी होता है, तो आपसी तालमेल बहुत जरूरी है नगर निगम अपने और वार्ड पार्षद से, ताकि कोई अवैध कब्जा ना कर सके। हम विरोध कर रहे हैं तो उसको भी चलना चाहिए विरोध, लेकिन आजकल भ्रष्टाचार आप जानते हैं हर जगह व्याप्त है वो चीज। मतलब आप सीधा कहना चाह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद हैं, नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी उनकी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। नहीं, हद तक तो यही बात हो रहा है ना, हद तक यही हो रहा है कि हम जब बोलते हैं हम विरोध कर रहे हैं, तो हम गुप्त भी रखना चाहते हैं कि हमारा नाम कौन वो किया, क्योंकि टारगेट हम होते हैं वार्ड के पार्षद के नाते। जनपद ही टारगेट होता है कि पार्षद ने टाइम किया होगा उसको, तभी ये हमारे लिए आए हैं लोग तोड़ने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई चीज हम चाह रहे हैं वार्ड में विकास के लिए और वो भी जो अवैध कब्जा हो रहा है रोकने के लिए, तो चाहते हैं कि हमारा गुप्त रखा जाए। यहाँ पे कई प्रकार के वो नस्ली दवाई भी बिक रहे हैं, सट्टा पट्टी भी हो रहा है, जैसे भी हो। तो उस चीज को हम अगर शासन को देते हैं, भेजते हैं, तो विरोध करते उसके पहले तो वहां पे हमारे टारगेट में आ जाते हैं कि पार्षद ने किया होगा। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो जिस प्रकार से आपने बोले अवैध काम हो रहे हैं यहाँ पर, पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका है? क्या पुलिस प्रशासन सहायता कर रही है इसको रोकने में? सहायता तो करती है, ऐसी बात नहीं। पहले से अपेक्षा बहुत अंकुश हुआ है यहाँ पे, आपराधिक प्रवृत्ति जो हुआ है कुछ बहुत अंकुश हो चुके हैं। पहले तो बहुत ही ज्यादा था कि आप आदमी रोअंध और नाम से कांपते थे कि रोअंध हमारे बैठा देते थे पुलिस वाला, तो वो दिन नहीं रहा। अब आदमी निश्चिंत रूप से आपको 10 बजे रात को 11 बजे रात को अपने घर में आ सकते हैं। सुरक्षा है, अभी पहले से अच्छा सुरक्षित है। जो आपने समस्याएं बताई, आपके द्वारा आपके वार्ड में किस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि वार्ड वासियों को भरपूर सुविधाएं मिल सके और समस्याएं खत्म हो सके? जी, बुरा प्रयास किया जा रहा है। और अपने मैं आपकी मीडिया के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा कि यहाँ की जनताओं से इसलिए स्वच्छता के बारे में खासकर, जब हम नाली सफाई करते हैं, झाड़ू मारते हैं, सुबह महिलाएं झाड़ू मारते हैं, कुछ करते हैं, आप तालाब में देखो कितना गंदगी है। रोड नाली में कथरी चद्दर नाली भी डाल देते हैं बड़ा नाला में, जिससे हम लोग को सफाई करने में कर्मचारी को हम तकलीफ होता है। तो हम इस आपके माध्यम से यही बोलना चाहेंगे कि जनता भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाए और स्वच्छता के बारे में ध्यान दे, ताकि अच्छा साफ सुथरा वार्ड हो, स्वच्छ व्यवहार हो, स्वच्छ रिसाली हो। ये बात तो सही है दोस्तों कि एक कहावत कही जाती है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। मतलब आप अकेले किसी चीज की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन उसको क्रियान्वित करने में, उसको कार्य में लाने में और उसको अंत करने में एक अकेले आदमी की बस की बात नहीं है। जनता को इस बारे में सोचना होगा कि वो भी रिसाली नगर निगम की जनता है, और अगर हमारे वार्ड पार्षद जो हमारे प्रतिनिधि है वो अगर प्रयास कर रहे हैं तो उनके प्रयास में बराबर कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, बराबर साथ देना पड़ेगा, तब जाके वार्ड की सूरत और सीरत दोनों बदल पाएगी। निगम प्रशासन से सहयोग की हम बात कर रहे हैं। एक अगर बात करें, जैसे कि आपने कहा है कि
आप कोई बात लेके जाते हैं तो निगम प्रशासन उसके विपरीत काम करता है। ये तो हुई ये नशाखोरी और ये जो अवैध काम चल रहे हैं इसके बारे में। अगर विकास की बात करें, विकास के अगर कोई प्रोजेक्ट आप लेके जाते हैं, उसमें अधिकारियों को कैसा सहयोग? नहीं, इसमें सहयोग मिल रहा है, इसमें दो बात नहीं है। पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है। पहले सरकार में था, अभी हम सरकार के साथ हैं। तो अभी विकास कार्य, अभी भी हम विधायक के साथ गए तो बहुत सारे विकास कार्य के लिए स्वीकृति के लिए भेजे हैं। निगम भी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। पहले कुछ चीज में होता है, अब इंटरफेयर हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी पूर्ण रूप से हमको सहयोग में निगम से भी मिल रहा है। अभी हमारी वार्ड में काम भी चल रहा है। 4-5 मंदिर का भी जो धर्म शक्ति हुआ है, 13-14 लाख का भी विकास कार्य भी चल रहा है। अपने सीसी रोड बन रहे हैं और 4-5 मंदिर का भी जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, तो शुरू होने वाला है। आपने सुना टीकम जी बता रहे हैं कि किस तरह से इनके वार्ड में विकास कार्य चल रहा है। टीकम जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें जी, तो पार्षद तो आप पहली बार नगर निगम बना और उसमें आप पार्षद बने जी। इससे पहले की अगर बात करें तो किस तरह से आप काम कार्य करते हैं? जी, मैं इसके पहले मैं मूल ग्राम भरदा कला, बालोद जिला, थाना अर्जुंदा निवासी हूँ। इसके पहले मैं 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद मेरा उद्देश्य अलग था कि मैं अपना मिलिट्री में जाऊँ। फिर नहीं कुछ हुआ तो हम लोग युवा मंच संस्था बनाए, वहीं से राजनीति से आए। राजनीति आने के बाद एक मैं यहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ काम किया, कोचिंग सेंटर में और कहीं छोटे मोटे जो रोजी करने के बाद फिर राजनीति में मैंने घुसने के लिए मैं पहले सामाजिक सोशल वर्क करना शुरू किया। किसी को राशन कार्ड बनाना, पेंशन बनाना, किसी और को, इस माध्यम से मैं आज राजनीति में लोगों में मेरी जो स्थिति ऐसी थी कि मेरे को ज्यादा प्रचार करना नहीं पड़ा और मैं आज निर्दलीय जीता था उस समय में। क्या बात है दोस्तों, टीकम जी बता रहे हैं कि जन सेवा का जज्बा इसके अंदर बहुत ही पहले से था और नेता बनने से पहले, पार्षद बनने से पहले भी इन्होंने लोगों की बहुत सेवाएं की है, समितियां बनाई, उसके जरिए लोगों के जनहित में कार्य किया। यही कारण है कि जब ये पार्षद के चुनाव के लिए टिकट लिए और लड़े तो बिल्कुल ही जनता ने इनका साथ दिया, क्योंकि जनता इन्हें जानती थी कि ये नेता हो चाहे ना हो, लेकिन ये व्यक्ति काम का है। तो टीकम जी को इसका फायदा मिला है। टीकम जी, एक सवाल और लेंगे कि अपने वार्ड की जनता के लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं जो यादगार हो जाए और वार्ड की जनता आपको हमेशा याद रखे? मैं सुख दुख मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा वार्ड स्वच्छ रहे, सब कुछ सभी स्वस्थ रहे। और मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ सहयोग कीजिए, जिसमें हम कंधा से कंधा मिलाकर अगर एक दूसरे सहयोग करेंगे, हमारी वार्ड को एक स्वच्छ और अच्छा सुंदर और विकास पूर्ण बना सके, जिसमें कुछ अधूरा पड़ा उसको हम पूरा कर सके। रिसाली नगर निगम एक ग्रामीण बाहुल्य निगम है, क्षेत्र है। इसे शहरी रूप देने के लिए क्या लगता है, कितना काम करना पड़ेगा और कितना समय लगेगा? अभी तो नए रिसाली निगम बना हुआ है, उस हिसाब से थोड़ा डेवलप होने में टाइम लगेगा। 8-10 साल के बाद अपना रिसाली निगम विलय निगम के समकक्ष आ सकता है। लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र है, श्रमिक बस्ती है, कई लोगों का स्थायी पट्टा नहीं है, किसी को प्रधानमंत्री आवास का पूर्ण सहयोग नहीं मिल रहा है, किसी पट्टा नहीं, क्योंकि अभी पट्टा जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं सिर्फ पट्टा वाले को ही दे रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सबको जो टैक्स पटा रहे हैं सरकार तो उसको पूर्ण सभी को पट्टा दिया जाए, ताकि अच्छा से आप लोग प्रधानमंत्री आवास के तहत जो झोपड़पट्टी हो मुक्त हो और सभी पक्के मकान में निवास करें। यही हम आप सरकार से भी चाहते हैं और नगर निगम के माध्यम से भी सब यही चाहते हैं। टीकम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ समय दिया। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। ये थे हमारे बीच में नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड 2 रुआ बांदा उत्तर के पार्षद टीकम साहू जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से ये अपने वार्ड को संवार रहे हैं, सुधार रहे हैं और शहरी लुक देने के लिए, क्योंकि निगम रिसाली जो है वो ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है और इसे शहरी रूप देने के लिए अभी कुछ तो समय लगेगा, लेकिन पूरा जोर लगा रहे हैं पार्षद, सभी पार्षद पूरा जोर लगा रहे हैं इसे जल्द से जल्द भिलाई निगम के समकक्ष बनाया जा सके। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।